तो आज की कहानी का नाम है जब मरा शेर जीवित हो उठा। तो बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनमें से 3 काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। चौथा दोस्त पढ़ा लिखा तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल वो बखूबी करना जानता था। उसे भले बुरे की अच्छी समझ थी और काफ़ी हद तक व्यावहारिक भी था। और उन चारों दोस्तों को ऐसा लगता था कि गांव में रहकर वो कभी भी धनवान नहीं बन सकते। तब तीनों पढ़े लिखे दोस्तों ने तय किया कि दूसरे शहर में जाकर अपना भाग्य आजमाया जाए। चौथा दोस्त भी उनके साथ जाना चाहता था। पहले तो तीनों दोस्त राजी नहीं हुए, लेकिन फिर ये सोचकर कि हमारा बचपन का दोस्त है, उसे साथ चलने को लेकर तैयार हो गए। जल्दी ही वो शहर की तरफ निकल पड़े। एक शहर से दूसरे शहर ऐसे ही घूमते रहे कि ताकि कहीं धन इकट्ठा हो सके। चलते चलते रास्ते में जंगल आया, जहाँ से वो गुजर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक पेड़ के नीचे हड्डियों का ढेर पड़ा देखा। तीनों पढ़े लिखे दोस्तों ने कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने इसे अच्छा मौका जानकर सिद्धियों को परखने का फैसला किया। उनमें से एक दोस्त ने गौर से उन हड्डियों को देखा और बोला, यह एक अच्छा अवसर है जब हमें अपनी योग्यता की परख कर सकते हैं। यह शेर की हड्डियां हैं, चलो शेर को जिंदा करते हैं। ये कहकर उसने सभी हड्डियों को एकत्रित किया और शेर का आकार दिया और फिर मन ही मन कुछ मंत्र बोलने लगा। इसके बाद दूसरे बुद्धिमान दोस्त ने भी कुछ मंत्र पढ़े तो हड्डियों के ऊपर खाल, मांस और खून दौड़ने लगा। अब फैसले का काम, यानी शेर में प्राण फूंकने के लिए तीसरा दोस्त आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो चौथा मित्र जोर से आकर सामने से चिल्लाया, ठहरो, भगवान के लिए रुक जाओ, ऐसा मत करो कि इस खतरनाक जीव में प्राण डालना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम मर भी सकते हैं। दरअसल तीनों पढ़े लिखे दोस्तों को अपनी इस योग्यता पे बेहद अहंकार हो गया था। तो चौथे दोस्त की बात मानना उनको लग रहा था कि उनका उसमें अपमान हो रहा है। तभी तीनों ने एक साथ कहा, चुप रह मूर्ख, तुझे कुछ नहीं पता। तुम क्या जानो योग्यता किसे कहते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो तो ही अच्छा होगा। तभी चौथे दोस्त ने कहा, अच्छा ज़रा रुको, बोलकर जाकर सबसे पहले पेड़ पर जाकर चढ़ गया। उसे ऐसा करते देख तीनों दोस्त ज़ोर से हंस पड़े और फिर मरे हुए शेर में जान डाल दी। जैसे ही शेर को जीवन मिला, वो बहुत तेज दहाड़ मारता हुआ तीनों मित्रों पर झपटा और देखते ही देखते तीनों को मार डाला। और थोड़ी ही देर बाद शेर उन तीनों को खाकर जंगल की ओर चला गया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि व्यावहारिकता नहीं तो कोई भी ज्ञान अधूरा है। तो मिलते हैं अगली कहानी में नई सीख के साथ।